आपको दो अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला बनाते हैं टैक्स का अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड का अकाउंट जो बनेगा वो भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो एक डिविडेंड का अकाउंट रहेगा प्रपोज डिविडेंड का, एक टैक्स का रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले प्रपोज डिविडेंड का देखते हैं। जैसा प्रपोज डिविडेंड का रहेगा वैसा ही लगभग आपके पास टैक्स का रहेगा। तो पहला प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बना रहे हैं हम। तो कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर का रहेगा, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा। तो ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये इसमें अमाउंट आएगा, फिर पर्टिकुलर का रख जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, जब आप डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है डिविडेंड आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का बैलेंस CR से शुरू होता है, तो बाई बैलेंस BD। सबसे पहले आपको यहाँ बैलेंस BD लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ होगा, तो बैलेंस BD लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस रहेगा टू बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस रहेगा डिविडेंड का। आप लोगों को ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ओपनिंग बैलेंस आपके पास 10,000 था, तो आप 10,000 लिख देंगे। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है मान लो वो है 15,000। एज्यूम किया आप लोगों ने, ये 10,000 ये 15,000, तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 15,000। टू बैंक अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट या टू बैंक, मतलब आप लोगों ने डिविडेंड को क्या कर दिया, पेड कर दिया। ये भी क्वेश्चन में मिलेगा डिविडेंड पेड। डिविडेंड क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन में देगा बाय P&L अकाउंट। ये आप लोगों ने P&L से चार्ज कर लिया, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड होगा वो P&L से तो चार्ज हुआ था, आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया था इसको, तो ये P&L से चार्ज हुआ था। तो या तो क्वेश्चन में पेड दिया हुआ होगा, या P&L से जो चार्ज किया प्रपोज डिविडेंड वो आप लोगों को दिया हुआ होगा। तो मान लेते हैं जैसे पेड दिया हुआ है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 10,000। तो इधर वाला टोटल आपके पास हुआ 25,000, 25,000। तो बैलेंसिंग फिगर P&L हो जाएगा। तो P&L में कितना आया 15,000। बैलेंसिंग फिगर ये 25 था, 25 में से लेस हो गया 10, तो बच गया 15, तो इधर भी 25 हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन में P&L दिया हुआ होता 15,000, तो 15,000 लिख लेते, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाता, डिविडेंड पेड आ जाता। P&L होगा ना, डिविडेंड पेड, P&L आपके पास डिविडेंड का P&L, ये अमाउंट आपने P&L से चार्ज किया है, तो ये अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड। ये अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। और जो ये अमाउंट है ना डिविडेंड पेड, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा, क्या होगा, लेस। तो ये तो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ये हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस। तो जैसे मान लो क्वेश्चन जब भी आएगा तो प्रपोज डिविडेंड आएगा, तो आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 10,000, बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस 15,000। पेड या P&L, इनमें से आप लोगों को एक ही मिलेगा। मैंने पेड माना है, वो 10,000 माना है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या रह गया, 15। तो P&L वाला अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, और जो बैंक वाला अमाउंट है ये डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट है। ऐसा का ऐसा ही आपके पास टैक्स का अकाउंट बनेगा जब अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो टैक्स का अकाउंट यहाँ बना देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स।
प्रोविजन फॉर टैक्स, देखना सेम अमाउंट आपके पास आएगा, कैलकुलेशन भी लगभग सेम रहेगी और थोड़ा सा अमाउंट में चेंज आएगा, वो भी आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगा। ये पर्टिकुलर का अमाउंट रहेगा, अमाउंट ये पर्टिकुलर और ये भी अमाउंट, उसमें बाई बैलेंस बीडी था, इसमें भी पहले बाई बैलेंस बीडी होगा। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, टैक्स का ओपनिंग बाई बैलेंस बीडी। एक बार 10,000 ही लेते हैं, ये भी मान लो 10,000 है, तो बाई बैलेंस बीडी 10,000 टू बैलेंस सीडी, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। एक बार ये भी वही अमाउंट लेते हैं 15,000 बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, उसमें भी यही था बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। टैक्स जो पेड किया टू बैंक अकाउंट, जो पेड हुआ ना टैक्स वो यहां आएगा, और जो P&L से चार्ज हुआ ना वो यहां आएगा बाय P&L अकाउंट। तो मतलब फॉर्मेट सेम है, अमाउंट आपके पास। एक बार इसमें अपन P&L से चार्ज लेते हैं, तो P&L में कितना दे रखा है, मान लो 15,000 दे रखा है, ये अदर इंफॉर्मेशन में मिलेगा आप लोगों को। तो देखो 10 और 15 हो गए 25, 25,000, 25,000 में से 15,000 आ गए, तो बताओ पेड अमाउंट कितना होगा 10। अब की बार ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये 25,000। अब आप लोगों को ये देखना है P&L से चार्ज हुआ, जो अमाउंट P&L से चार्ज होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, ऐड। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, ये P&L वाला अमाउंट है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। लेकिन देखो टैक्स पेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस, लेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स होता ना, टैक्स वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा जो आपने पेड किया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। लेकिन देखना ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस है, ये अमाउंट देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। तो अपन जब कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मेट जब मैं आप लोगों को बनवाऊंगा, जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आप लोगों को पूछूंगा कि टैक्स अकाउंट बनाइए, डिविडेंड अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी दोनों में सेम रहेगा, टू बैलेंस सीडी भी दोनों में सेम रहेगा, बाय P&L टू बैंक। अमाउंट क्वेश्चन में आएगा वो अलग अलग आएगा, मैंने सेम अमाउंट लिए आपको समझाने के लिए, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। P&L हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, ऐड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो पेड हुआ ना, डिविडेंड पेड होता है, वो तो फाइनेंसिंग में से लेस होता है, लेकिन टैक्स पेड होता है वो ऑपरेटिंग में से लेस होता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। तो कल जब अपन ने कैलकुलेशन की थी सो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड किया था और लास्ट में टैक्स पेड आपने लेस किया है फॉर्मेट में। यहां आपके पास जब अपन जाएंगे, ये भी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया था, ये क्या कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो ये दोनों अकाउंट आप लोगों को देखने हैं, जब भी क्वेश्चन आए आप ये बना लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये अकाउंट अपन बनाएंगे। एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट रहेगा, वो तो जब अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो ये आपका रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए।